हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ईशा और आज हम देखेंगे 2014 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है बियॉन्ड द रीच। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बेन होता है। वो सिटी से बिल्कुल दूर एक सुनसान इलाके में अपनी गर्लफ्रेंड लियाना के साथ रहा करता था। बट लियाना अब और यहाँ बेन के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसे सिटी में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। और जब लियाना वहाँ से जा रही होती है तो बेन उसे प्रोटेक्शन के लिए एक गन देता है क्योंकि अब वो सिटी में अकेले ही रहने वाली थी। और जाने से पहले बेन उसे सलाह देता है कि सोने से पहले वो हमेशा अपने पास ये गन रखे। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि बेन हमेशा की तरह अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा था। हालांकि बेन बिल्कुल बेरोजगार नहीं था क्योंकि वो एरिया के हंटर्स के लिए एक प्रोफेशनल गाइड का काम किया करता था। तभी एक शेरिफ उसे बुलाता है। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि एक बिलियनियर हंटिंग करना चाहता है, तो वे चाहते हैं कि बेन उन्हें गाइड करे। उस बिलियनियर का नाम होता है मर्डैक, जो बेन को पर डे $100 देने का प्रॉमिस करता है। और अब बेन ये मौका अपने हाथों से कैसे जाने देता, क्योंकि पहले कभी उसे सिर्फ एक दिन के लिए इतना अमाउंट किसी ने नहीं पे किया था। इसके साथ ही मर्डैक ने उसके लिए अलग से एक कार प्रिपेयर की थी जो देखने में काफी महंगी लग रही थी। मर्डैक एक हंटर गन स्टेयर स्काउट इस्तेमाल किया करता था। हालांकि ये वो वेपन नहीं था जो हंटर्स इस्तेमाल किया करते थे। फिर ज्यादा देर ना करते हुए मर्डैक और बेन सिटी के डेजर्ट में पहुंच जाते हैं। ये लोकेशन हंटर्स के लिए बेस्ट थी जहां कई हंटर्स ज्यादातर जाया करते थे। वैसे मर्डैक एक्चुअल में एक डेजर्ट शीप को ढूंढ रहा होता है जो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। एंड अब वे फाइनली अपने स्टॉपिंग पॉइंट पर रुक जाते हैं। अब काफी रात भी हो चुकी थी तो ये आग जला लेते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो मर्डैक को दिखाया जाता है जो बहुत ही एक्साइटेड था। वो जल्दी से बेन को उठाता है और उसे एक कप कॉफी का ऑफर करता है और फिर वे रॉकी हिल की तरफ जाने लगते हैं जहां उन्हें कई सारी डेजर्ट शीप मिल सकती थी। ट्रिप के दौरान ही मर्डैक स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है जिस कारण बेन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मर्डैक ने अचानक ही फायरिंग करना शुरू कर दिया था जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। इस पॉइंट पर बेन को रियलाइज हो जाता है कि मर्डैक एक इनमेच्योर हंटर है जिसे डेजर्ट के रूल के बारे में नहीं पता। इसलिए बेन मर्डैक को उसका हंटर लाइसेंस दिखाने के लिए कहता है। बट मर्डैक उसे कुछ और पैसे देता है ताकि बेन अपना मुंह बंद रखे। एज अ रिजल्ट बेन पैसों को देखकर बहक जाता है और वो अब डिसाइड करता है कि वो मर्डैक को कंपनी देगा। यहाँ कुछ देर बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्हें इतनी दूर से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। बट कुछ देर बाद ही मर्डैक लगातार फायरिंग करने लगता है। बेन उसे रोकता भी है बट वो उसकी बात नहीं मानता। इनफैक्ट मर्डैक को अब भी लग रहा था कि उसने एक डेजर्ट शीप को शूट किया है। बट वहाँ जाकर पता चलता है कि वो कोई डेजर्ट शीप नहीं थी बल्कि वहाँ एक ओल्ड मैन घायल पड़ा था जिसका नाम चार्ली था। ये एक लोकल हंटर था जो रोजाना हंटिंग के लिए यहाँ आया करता था। बेन चार्ली को वहाँ इस हालत में देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि चार्ली बेन का क्लोज फ्रेंड था। बेन मदद बुलाने के लिए जाता है और यहाँ मर्डैक वहाँ खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि शायद मर्डैक को चार्ली के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी हालत का जिम्मेदार मर्डैक ही था। बट पता नहीं क्यों मर्डैक के दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था। वो बेन की राइफल उठाता है और चार्ली को शूट कर देता है। इन दी एंड बेन भी वहाँ आ जाता है। उसे कोई भी मदद नहीं मिली थी। उसके आते ही मर्डैक उसे बताता है कि चार्ली को मारने वाले 2 शूटर्स थे और वे 2 शूटर्स वे खुद हैं। और यहाँ मर्डैक ने बेन को अपने जाल में फंसा लिया था क्योंकि अगर चार्ली की बॉडी की जाँच हुई तो बेन भी फंस जाएगा। बेन मर्डैक की बातें सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। बट लास्ट में मर्डैक उसे एक ऑफर देता है कि मर्डैक उसे यूनिवर्सिटी भेजेगा और पर ईयर उसे $3 लाख भिजवाएगा जब तक वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हो जाता। टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ लगा कि बेन उसका ये ऑफर ठुकरा देगा बट बेन मान जाता है और फिर वे चार्ली की बॉडी को वहीं पर गाड़ देते हैं। और अब फिर से बेन और मर्डैक अपनी हंटिंग जारी रखते हैं। वे ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं था। हालांकि यहाँ पता चलता है कि बेन उस एग्रीमेंट के खिलाफ था तो वो सीक्रेटली इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है। बट मर्डैक को बेन की चाल के बारे में पता चल जाता है और वो कम्युनिकेशन डिवाइस तोड़ देता है। और अब बेन बिना सवाल जवाब किए मर्डैक
मडैक के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। मडैक उसे अपनी टी शर्ट, पैंट्स और शूज उतारने के लिए कहता है और जो भी चीजें उसने उस टाइम पहनी थी वो उसे सब उतारने के लिए कहता है। बेन भी उसकी सारी बातें मान रहा था क्योंकि मडैक के हाथों में राइफल थी और वो उसे किसी भी वक्त शूट कर सकता था। और फिर मडैक उसे बिना पानी और खाने के इसी हालत में घर जाने के लिए कहता है। लॉजिकली सोचा जाए तो डेजर्ट में काफी गर्मी थी और इस तरह के हालात में बेन अंत में डिहाइड्रेशन के कारण मर सकता था। वो ज्यादा देर इस तरह जिंदा नहीं रहने वाला था। एज अ रिजल्ट मडैक को भी रियलाइज्ड हो जाता है कि उसे बेन को मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंत में सिर्फ उसे ही पछतावा होगा। यह बेन लगातार इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को फॉलो कर रहा था। फिर बेन को रियलाइज होता है कि यहाँ आते वक्त उसने इलेक्ट्रिसिटी पोल्स फॉलो किए थे, तो इस बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर हमें भी अंदाजा नहीं था कि बेन असल में कहाँ जा रहा था, बट शायद उसे उसकी मंजिल मिल गई थी और ये कहना सही भी था। बेन डिजर्ट के बीचों बीच पहुंच जाता है और वहाँ वो पत्थरों के गैप्स के अंदर कूद जाता है। यहाँ एक होल था जहाँ वो छिपता है और पता चलता है कि चार्ली के छिपने की जगह थी जो कुछ ही देर पहले मारा गया था। चार्ली के बेस पर बेन को कई सारी जरूरत की चीजें मिलती है। वहाँ उसे एक मैप भी मिलता है जो चार्ली ने बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली बेन की एग्जैक्ट लोकेशन मडैक को पता चल जाती है। वो दूर से बेन पर नजर रख रहा था और फिर ज्यादा देर ना करते हुए मडैक केबिन में घुस जाता है। वहाँ पर उसे कई तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बेन अब सेफ नहीं था और फिर मडैक फेयरफुली एक डायनामाइट बेन की तरफ फेंकता है और एज अ रिजल्ट बेन के पास अब कोई चॉइस नहीं थी, तो उसे कैबिन से भागना पड़ता है और बाहर मडैक बेन का इंतजार कर रहा था। और इस वक्त मडैक उसे कहता है कि वो उस पर 2400 घंटे नजर रखेगा और बेन अब उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। इस पॉइंट पर बेन को फोर्स किया जा रहा था कि वो मडैक की नजरों से दूर नहीं हो सकता, बट अब भी बेन मडैक से भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी फिजिकल कंडीशन भी बहुत खराब थी। अब बेन फिर से पत्थरों के बीच चला जाता है और ये वही जगह थी जहाँ चार्ली और वो थोड़ा समय बिताया करते थे। वहाँ एक सोफा होता है जिसका कवर वो फाड़ लेता है और उसे एक बैंडेज की तरह अपने पैरों में लपेट लेता है। बैंडेजेस लगाने के बाद बेन फिर से भागना स्टार्ट कर देता है ताकि वो मडैक के हाथों ना आ पाए। बेन चार्ली के बनाए मैप की मदद से रास्ता खोज रहा था एंड लकीली बेन की कोशिश खराब नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर उसे एक गुलेल और कई सारे मार्बल्स और एक मैप मिलता है जिसकी मदद से बेन को एक पानी की बड़ी कैन मिल जाती है। बट जैसे ही बेन पानी पीने लगता है तो वहाँ मडैक आकर कैन को शूट कर देता है एंड इस बार बेन के पास कोई चॉइस नहीं होती। अब बेन के दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया था और ऐसी हालत में वो मडैक से दूर भागने का भी नहीं सोच सकता था। दूसरी तरफ मडैक बेन की ऐसी हालत देखकर खुश हो रहा था। शायद लोगों को तड़पते देखकर उसे खुशी मिलती थी और अब इतना सब झेलने के बाद बेन को नहीं लग रहा था कि वो अब चल सकता है, तो वो थक कर वहीं बेहोश हो जाता है। और ये देखने के लिए कि बेन मर गया है या नहीं, मडैक जानबूझकर बेन के आसपास शूट करता है, बट बेन को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो मडैक उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। बट यहाँ रिवील होता है कि ये सिर्फ बेन की एक ट्रिक थी मडैक को चकमा देने की। बट मडैक बेन को भागते हुए देख लेता है, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अब वो बेन को जान से मारना चाहता था। बट ये सब करना उसके लिए इतना आसान भी नहीं था क्योंकि बेन एक प्रोफेशनल हंटर था और वो इस जगह की हर रास्ते को अच्छे से जानता था। एंड यहाँ हम देख भी पाते हैं कि बेन फिर से एक होल के अंदर घुस जाता है और फिर वहीं पर रुककर रेस्ट करता है। अब रात भी हो चुकी थी बट मडैक अब भी बाहर बेन का इंतजार कर रहा था। वहाँ से वो बेन को कई आवाजें लगाता है कि वो खुद आकर सरेंडर कर देगा, बट बेन इतना भी बेवकूफ नहीं था, तो मडैक को चकमा देते हुए दूसरे हॉल में घुस जाता है। और तो और बेन बिना डरे मडैक की कार के पास आ जाता है और वहाँ से एक जैकेट उठा लेता है। दूसरी तरफ मडैक जो अभी टॉयलेट करके वापस आया था वो रियलाइज करता है कि उसकी कार के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो पैसेंजर डोर चेक करता है जो अच्छे से बंद नहीं था और वहाँ से उसकी जैकेट भी गायब थी। एज अ रिजल्ट मडैक को रियलाइज हो जाता है कि बेन उसकी कार के पीछे ही खड़ा है, तो मडैक अचानक से कार रिवर्स कर देता है। बेन बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। इस टाइम वो ऐसे मडैक
के हाथों नहीं आ सकता था, तो बेन फिर से पत्थरों के बीच में कूद जाता है क्योंकि यही एक ऐसी जगह थी जो उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। मर्डॉक भी फ्रस्ट्रेटेड होकर उस पे डायनामाइट फेंकने लगता है, बट लकीली बेन इन हमलों से भी बच जाता है और अब वो जल्दी जाकर मर्डॉक पर उसी गुलेल से वार करता है जो उसे चार्ली के मैप के जरिए मिली थी। अब सुबह हो जाती है और दिखाया जाता है कि बेन ने मर्डॉक को बंदी बना लिया है और अब बेन बिल्कुल भी देर नहीं करता और मर्डॉक को शेरिफ के ऑफिस ले जाता है और वो उन्हें मर्डॉक की सारी हरकतों के बारे में बताता है कि उसने चार्ली को जान से मार डाला और उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे कई सारे पैसे ऑफर किए और इन सारे एविडेंस के बलबूते पर मर्डॉक अब जल्द ही जेल जाने वाला था। अनफॉर्चुनेटली मर्डॉक फिर कुछ देर के लिए वॉशरूम यूज करने के परमिशन मांगता है, बट यहाँ पता चलता है कि ये सिर्फ उसकी एक चाल थी। वो पुलिस ऑफिसर को चकमा देकर वहाँ से भाग आया था। बेन जब बाहर आकर देखता है तो मर्डॉक हेलीकॉप्टर में बैठकर कहीं जा रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि ऑफिस में आने के बाद ही उसने अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए अपने आदमी को कॉल कर दिया था, बट स्ट्रेंजली इनफ किसी ने भी उसे ऐसा करते हुए नोटिस भी नहीं किया था। अब इस इंसिडेंट को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और अब बेन की गर्लफ्रेंड भी वापस घर आ चुकी थी। बेन ने भी उस इंसिडेंट के बाद गाइड की नौकरी छोड़ दी थी। बेन को ये सपने में आया करता था कि मर्डॉक उसे फॉलो करते हुए उसके घर पहुंच गया है। असल में कुछ ऐसा ही होता है, मर्डॉक सच में ही बेन के घर पहुंच गया था। वो बेन को शूट करने वाला था, बट उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि लियाना उसे अपनी गन से शूट कर देती है जो वो हमेशा सोने से पहले अपने पास रखकर सोया करती थी। एंड इस पॉइंट पर मर्डॉक कुछ नहीं कर सकता था और लास्ट सीन में बेन मर्डॉक को शूट कर देता है और मर्डॉक की इन द स्पॉट मौत हो जाती है। तो गाइस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है एंड आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।